और जो कुछ जानते हैं वो दोबारा आज आपने सुना। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके दिलों में, बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्त जो हैरान हैं कि यार ये एक ही शहर में दो तकरीबात हो रही हैं, ये पीपल्स पार्टी की और दोस्तों की मोहब्बत को, अकीदत को आजमाइश में डाला जा रहा है। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि मोहब्बतों का जो मुकाबला है बहुत एक सेहतमंद चीज है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये चंद मुट्ठी भर दोस्त जो आपके सामने आज की इस तकरीब को मुनक्कद कर रहे हैं, इस शहर की तारीख में जो लोग आज से 35 बरस पहले आए थे वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तानियों की सबसे फाल तंजीम शिकागो के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और हर साल 23 मार्च को हजारों की तादाद में पाकिस्तानी बहन भाई इकट्ठे होते थे, बहुत से डिग्नेटरीज आती थी। ये वाहिद सियासी चैप्टर है जिसके एक से ज्यादा तकरीबात में शिकागो का मेयर भी आया, जिसमें इलिनॉय का गवर्नर भी आया, जिसमें काउंटी का प्रेसिडेंट भी आया और जिसमें कांग्रेसमैन और सेनेटर्स भी आते थे। ये मेरे दोस्त जो मुकाबले की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं ये सब कुछ कर लेंगे, एक हाल किराए पे लेके, खाने का इंतजाम करके, मेरी तरह के तक मुकर्ररीन भी इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन इन्हें वो टीम नहीं मिलेगी जिसमें जहीर सूफी हो, जिसमें कलीम खान हो, जिसमें डॉक्टर अलवी हो, जिसमें आसिफ मलिक हो, जिसमें राणा जावेद हो, जिसमें मियां परवेज हो, नसीम बट हो, जिनकी मेहनतों से हम इस शहर में हजारों लोगों के वो तकरीबात करते थे जिसका आज तक जवाब पेश नहीं किया जा सकता। आप चौधरी रशीद का नाम भूल गए। मैं उनको मुतनाज़ा नहीं करना चाहता यहाँ पे, वो हमारे सरपरस्त थे, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि चौधरी रशीद ने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ओहदा कबूल नहीं किया। वो हमारे साथ थे और भी हमारे बहुत से भाई हैं, लेकिन इसलिए मैं सॉरी जितेंद्र बेदी का नाम लेना भूल गया था। ये इंडिया रिपोर्टर के हमारे बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, ये हमारी तकरीबात में आते हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप वो टीम नहीं ला सकते, आप तकरीबात उस तरह की नहीं कर सकते, आपको इसके लिए एक लंबा फासला तय करना होगा, एक लंबी तगोदा करनी होगी, खुद तुम्हें शोरीदगी रास्ता दिखाती जाएगी, तुम वहां तक आ तो जाओ, हम जहां तक आ गए। ये हमने जब ये सारे काम हम करते थे, 23 मार्च का फंक्शन करते थे, हमने यहाँ पे एक शाहरा का शहद आपको याद होगा, उसका नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे रखाया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई। उस वक्त के लोग कहाँ थे? ये सिलसिला असल में आज मैं आपको अंदर की कहानी सुनाना चाहता हूँ, मैं इसमें नहीं जाना चाहता था लेकिन आपने छेड़ दिया। तो अब ये इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि हमें खराब किया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मोहब्बत ने हमें। वी आर द स्पॉइल्ड सोल्जर्स ऑफ दीज टू लीडर्स। वो हमसे इस तरह मिलते थे जैसे हम उनके कारकुन नहीं, उनके भाई हों, उनके बच्चे हों। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उमर नसीर जानते हैं, यहाँ तशरीफ लाई, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मुझे कोई डिनर देने की बजाय, कहीं ले जाने की बजाय सबसे पहले मेरी कारकुनों से मुलाकात कराई जाए। सब कारकुनों को इकट्ठा किया, हर एक के साथ जा जाके उन्होंने तस्वीरें खींची। यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ लाए नेटो कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, एक बहुत अच्छे होटल में ठहरे हुए थे। कई यार लोग जिनको उनकी झलक देखने की ख्वाहिश थी वो होटल में कमरे लेके बैठे हुए थे, शायद कहीं एलिवेटर में मुलाकात हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो मोहब्बतें दी थी कि हम किसी के पीछे जाकर किसी के एलिवेटर में इंतजार करने के आदी नहीं हो चुके थे। हम चाहते थे कि कोई हमें बुलाए और पूछे कि तुम हमारे कारकुन हो, तुमने यहाँ काम किया है, सिर्फ शाबाशी,
वरना तो हमने कभी आज तक, मेरे दोस्त गवाह है इस बात के, सलमान आफ्ताब से ज्यादा इस शहर की बातें कौन जानता है, एक पाकिस्तान यौम पाकिस्तान की तकरीब पर $65,000 हमने खर्च किए, और किसी शख्स से पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के, उनसे कौन ले सकता है जो खुद हमसे लेते हैं। और हमने ये देखा कि यार ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, शिकागो में आए हैं और कोई लिफ्ट ही नहीं है जी। तो हमने अखबारात में एक स्टेटमेंट दे दी कि भुट्टो के चाहने वालों को हुक्मरानों की ज़ियारत की कोई ख्वाहिश नहीं। वो इत्तेफाक से जब कातबों के पास गई तो उन्होंने हुक्मरानों के साथ अय्याश हुक्मरान लगा दिया। उन्होंने कहा कि अय्याश हुक्मरानों से ज़ियारत की कोई ख्वाहिश नहीं। अब वो न्यूयॉर्क में कुछ मसखरे बैठे हुए जो तरह तरह की हरकतें, निजाम सक्का जिस तरह से था ना, बादशाह बन गया, वो खुद साख्ता वो पीपल्स पार्टी के बाबा आदम बने हुए हैं। उनमें से खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी से निकाल दिया। और मैंने इस शिकागो में, जावेद राठौर आज यहाँ नहीं है, वो मेरे गवाह हैं कि मैंने बीबी से कहा कि बीबी वो पुराने वर्कर हैं, उनसे गलती हो गई है, आप उनको माफ कर दीजिए। तो बीबी ने उनको माफ कर दिया, वो दोबारा पार्टी की तंजीम में आ गए। अब वहां से न्यूयॉर्क से कॉल आ रही है मुझे कि जी आपने ये अखबार में जो स्टेटमेंट दी है ये बहुत खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट है। तो हमने कहा जी फिर स्टेटमेंट तो है, कहने लगे जी वो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है कि आपके खिलाफ एक्शन लें। कहा तो ले लें, फिर आपकी जिम्मेदारी है, आप ले लें एक्शन। कहने लगा जी क्या एक्शन लें? मैं कहा हमारे इस महीने के जो चेक हैं वो बंद कर दें, हमारी तनख्वाहें बंद कर दें, हमारे इजाज़ात जो हैं वो वापस ले लें, हम खुद ही जो है, इससे बड़ी सजा क्या है। वो जहांगीर बदर मरहूम, उनका बेटा यहाँ पे न्यूयॉर्क में तालीम हासिल कर रहा था, वो एक भाई के पास ठहरा हुआ था, उसने सुबह को ऐलान कर दिया कि मैं सदर हूँ उनका। अब वो जहांगीर बदर भी जो है उसको भी भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि निकलो यहाँ से तुम, पतली गली, वो कोई पौधेदार नहीं। ये लोग अभी तक वहां पे न्यूयॉर्क में अपने आप को पीपल्स पार्टी का करता धरता समझते हैं, और उन्होंने ही यहाँ पे चंद लोगों को कहा है कि यार ये जो पुराने हैं ना, ये इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है, ये सच्ची बातें कहते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं, इनका तो कोई इलाज करो। इनका कोई इलाज नहीं होगा। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राना जावेद, आसिफ मलिक और मियां परवेज, हम भुट्टो का नाम लेते रहेंगे, हम मोहतरमा बेनजीर का परचम बुलंद करते रहेंगे। तुम जो करना चाहो, क्योंकि हमें पता है कि कतील शोखाई ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। ये रोटी का है थोड़ी और अंदर की बातें होता है।